आश्रम सीरीज के दो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स ईश्वरनाथ और मनसुख जी महाराज से रिलेटेड यहाँ हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है। इन दोनों कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ रेफरेंसेस हमें आश्रम सीरीज में देखने को मिलते हैं। इन्हीं रेफरेंसेस के जरिए मैं आपको इनसे जुड़े हर सवाल को एक्सप्लेन करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे मेन टॉपिक पर। तो पहले बात करते हैं कि मनसुख जी महाराज कौन है। मनसुख जी महाराज बड़े बाबा हैं, मतलब ये बाबा निराला के भी ऊपर है। ये बाबा निराला के गुरु हैं और इन्होंने ही मोंटी, जो बाबा निराला का असली नाम है, यानी कि जो हमारे बॉबी देओल है, उन्हें बाबा निराला बनाया था। ये बात खुद बाबा निराला ने स्टेज पे सबके सामने कही थी। अब बात करें कि क्या वो अभी जिंदा है, तो चैप्टर 1 एपिसोड 8 में जब बाबा जी बोलते हैं मगर आश्रम में बढ़ती उम्र वाले बढ़ते रहे ना, तो हमारा भी वही हाल होगा जो बाबा मनसुख का हुआ। फिर भोपा कहता है भगवान बाबा मनसुख की आत्मा को शांति दे। तो ये बात तो यहाँ क्लियर है कि मनसुख जी महाराज जिंदा तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वरनाथ कौन है। तो भाई ईश्वरनाथ बाबा मनसुख का खास आदमी है। जैसे बाबा निराला के लिए भोपा स्वामी है, वैसे ही अब ये तो हम सबको पता है कि ईश्वरनाथ अभी जिंदा है, क्योंकि सीरीज में हम उन्हें देख चुके हैं। वो इंडिया नेपाल बॉर्डर के आसपास कहीं रहता है और सनोवर उसकी ही बेटी है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ईश्वरनाथ को आश्रम से क्यों अपनी जान बचा के भागना पड़ा, वो क्यों अपनी बेटी को आश्रम में ही छोड़कर चला गया। इस सवाल का जवाब हम पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन इस बात से लगा सकते हैं कि जब मलंगना ने उजागर और साधु को यह बताया था कि ईश्वरनाथ ने लालच में आकर कोई मुसीबत खड़ी कर दी थी, जिससे आश्रम और आश्रम की इज्जत दोनों खतरे में आ गई थी, क्योंकि ईश्वरनाथ ने बाबा मनसुख के साथ गद्दारी की थी। और फिर जब आश्रम की बागडोर बाबा मनसुख से हटकर बाबा निराला के हाथों में आ गई थी, तब ईश्वरनाथ मरने के डर से आश्रम छोड़कर भाग गया था। अब देखो, जब उजागर आश्रम के सीक्रेट रूम से आश्रम के प्रॉपर्टी पेपर्स और बाबा निराला को गद्दी दिए जाने वाले कागजात की फोटो लेकर आया था, तो प्रॉपर्टी पेपर्स पे हमने देखा था कि आश्रम की पूरी प्रॉपर्टी ईश्वरनाथ के नाम है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ईश्वरनाथ ने मनसुख जी महाराज से गद्दारी करके आश्रम की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली होगी। वहीं बाबा निराला को गद्दी दिए जाने वाले फैसले के कागजात पर ईश्वरनाथ ने साइन क्यों नहीं किया था। अब देखो, हमें ये तो पता चल गया कि ईश्वरनाथ ने लालच में गद्दारी की थी। शायद ईश्वरनाथ भी बाबा मनसुख की जगह लेना चाहता था। ईश्वरनाथ नहीं चाहता होगा कि बाबा निराला मनसुख जी महाराज की जगह ले और आश्रम पे अपना कब्जा कर ले, और शायद इसीलिए बाबा निराला और ईश्वरनाथ की भी झगड़ा हो गया होगा। अब यार, इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ईश्वरनाथ अपनी बेटी को लेकर क्यों नहीं गया। इससे जुड़े कोई रेफरेंसेस हमें सीरीज में देखने को नहीं मिलते। खैर, इस मिस्ट्री का पता तो हमें चैप्टर 3 में ही देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।